मुस्लिम महिलाओं के बारे में ये बोल रहे हैं कि मुस्लिम महिला 25-25 बच्चा पैदा करती है। क्या आप लोगों को इस बात का जानकारी है मुस्लिम महिला और हिंदू महिलाओं में प्रजनन दर में कितना डिफरेंस है? अब मैं जो भी बताऊंगा हिंदू धर्म के बारे में, महिलाओं के बारे में, फैक्ट बेस होगा, रिपोर्ट बेस होगा। अब आप लोग कान खोलकर सुनिएगा। दोस्तों, क्या इन दोनों को महिलाओं का अपमान करने का लाइसेंस दे दी गई है? क्या ये लोग जब चाहें जिस धर्म के महिलाओं के बारे में उल्टा सीधा बोलना चाहें, उनका अपमान करना चाहें, ये लोग कर सकते हैं? इनको इस बात के लिए लाइसेंस दे दी गई है, एकदम खुली छूट दे दी गई है। कभी ये हिंदू महिलाओं को अपमान करते हैं तो कभी मुसलमान महिलाओं को ये लोग अपमान करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आज आप लोगों को ये बता दूं, मेरा किसी धर्म को टारगेट करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन इन जैसों को औकात दिखाने के लिए, इनकी झूठ का पर्दाफाश करने के लिए बोलना जरूरी है। इसको हिंदू मुसलमान का एंगल से ना देखें, सिर्फ जो सच्चाई है, जो रिपोर्ट के अनुसार है, जो फैक्ट बेस है, उसी को ही मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। दोस्तों, कुछ ही दिन पहले नरसिंहानंद सरस्वती ने हिंदू महिलाओं को कहा, जो हिंदू महिला एक बेटा पैदा करती हैं वो नागिन के बराबर हैं। यहाँ तक तो ठीक है, क्योंकि नरसिंहानंद सरस्वती खुद हिंदू हैं। हिंदू महिलाओं के बारे में जो भी टिप्पणियां करेंगे वो हिंदू धर्म के लोग, हिंदू रिलीजियन के लोग उसको माने ना माने, विरोध करें ना करें, ये उनका अपना मैटर है। लेकिन क्या इन लोगों को दूसरे धर्म के महिलाओं के बारे में बोलने का अधिकार है? वो भी बिना रिपोर्ट के, बिना फैक्ट बेस बात करने का इनको कोई भी अधिकार है? क्या इनको लाइसेंस दे दी गई है कि अपने धर्म के महिलाओं का भी अपमान करो और दूसरे धर्म के महिलाओं का भी अपमान करो? मतलब बात ये हुआ कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। ये जो रामभद्र आचार्य जी हैं, ये किस तरह से मुस्लिम महिलाओं को अपमान कर रहे हैं। मुस्लिम महिलाओं के बारे में ये बोल रहे हैं कि मुस्लिम महिला 25-25 बच्चा पैदा करती है। पश्चिमी यूपी को इन्होंने मिनी पाकिस्तान बता दिया। इनका दरअसल यूपी में कोई पंडाल लगा था, जो कि इनका चलता रहता है। ठीक है, अपना धर्म का काम है, करते रहो, कोई नहीं। लेकिन उस मंच से दूसरे धर्म के महिलाओं के बारे में उल्टा सीधा बोलने का क्या मतलब है? मुस्लिम महिलाओं को रामभद्र आचार्य जी बोलते हैं कि मुस्लिम महिलाओं में 25-25 बच्चा पैदा करते हैं और बूढ़े होने पर उनको तलाक तलाक बोल के छोड़ दिया जाता है। ये कोई फैक्ट बेस है, कोई रिपोर्ट बेस है? कहाँ से इन्होंने रिपोर्ट लिया? किस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं? इससे इनको कोई लेना देना नहीं। सिर्फ और सिर्फ इनका मकसद है कि मुस्लिम महिलाओं को निशाने पर लिया जाए, उनको अपमान किया जाए और अपना धर्म का बड़ाई की जाए। अब मैं जो भी बताऊंगा हिंदू धर्म के बारे में, महिलाओं के बारे में, फैक्ट बेस होगा, रिपोर्ट बेस होगा। अब आप लोग कान खोलकर सुनिएगा। क्या रामभद्र आचार्य जी जिस तरह से मुसलमान महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, क्या अपने धर्म के बारे में भी कुछ बोलेंगे? पॉलीएंड्री का रिवाज नहीं है। संपत्ति के चलते, जायदाद के चलते एक महिला से 2-3 भाई, घर में जितने भी भाई हैं वो लोग शादी करते हैं, क्योंकि जायदाद का बंटवारा ना हो। क्या ऐसा होता है या नहीं? ये रिकॉर्ड बेस है। अभी भी किस किस राज्य में चलता है वो भी मैं आप लोगों के सामने रख देता हूं, स्क्रीन पर आप लोग देख लीजिए। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, पंजाब, ये सब जगह पर आज भी पॉलीएंड्री चलता है। अब महिला का अधिकार कहाँ गया? एक महिला के साथ 3-3, 4-4 भाई शादी करते हैं। अब बताइए। अच्छा, इसको छोड़ दीजिए, दासी प्रथा के बारे में कैसे रामभद्र आचार्य जी भूल गए? हिंदुओं को बताना चाहिए था कि आज भी देश में, आज भी इंडिया में रिपोर्ट के अनुसार 46,000 के ऊपर दासी हैं। और दासी प्रथा के बारे में ज़्यादा आप लोगों को विस्तार से बताने की ज़रूरत नहीं है। हिंदू बेटियों को किस तरह से मंदिर में छोड़ दिया जाता है, दान दे दी जाती है, और बाद में उस बेटी का पेट में जो बच्चा रहता है
उस महिला के पेट में जो बच्चा रहता है उस बच्चे का बाप कौन है, आज भी ऐसे महिला हैं। रिपोर्ट के अनुसार 46,000 महिला ऐसे हैं, उनके बच्चे का बाप कौन है पता नहीं है। इस बारे में रामभद्र आचार्य जी भूल गए कैसे? बताना चाहिए था ना उस मंच से। हमारे देवदासी बनने के बाद जब हम प्यूबर्टी पर पहुंचते हैं तब हमें बताया जाता है कि अब हम शादीशुदा हैं और एक आदमी हमारे साथ शारीरिक संबंध बनाएगा। मेरे मामले में मेरे अपने अंकल ने मेरे साथ ऐसा किया और मुझे इस रस्म के लिए एक साड़ी और चूड़ियाँ दी। ये सिर्फ एक अंधी परंपरा है। भगवान का नाम लेकर हमारी जिंदगी बर्बाद की जाती है। देवता से ब्याह करने वाली इन महिलाओं को जीवन भर ऐसे ही रहना पड़ता है। उन्हें शादी करने की अनुमति नहीं होती। वो सब छोड़ दीजिए, आते हैं फर्टिलिटी रेट पर, प्रजनन दर पर। क्या जिस तरह से रामभद्र आचार्य जी बोल रहे हैं कि मुस्लिम महिलाएं 25-25 बच्चा पैदा करती हैं, क्या आप लोगों को इस बात का जानकारी है मुस्लिम महिला और हिंदू महिलाओं में प्रजनन दर में कितना डिफरेंस है? दरअसल हिंदू महिलाओं का प्रजनन दर, फर्टिलिटी रेट ये है कि 1.94 मतलब 1.94 और मुस्लिम महिलाओं का 2.36 मतलब सिर्फ और सिर्फ 0.42% फर्टिलिटी रेट ज्यादा है। अब सोचिए इन नफरती लोगों को जिस तरह से लाइसेंस दे दी गई है किसी भी धर्म के महिलाओं के ऊपर उल्टा सीधा बयानबाजी करने के लिए, उनका अपमान करने के लिए, सोच के देखिए कितना खतरनाक है।